रेडी रेडी स्टार्ट। स्वयं को समाज का सेवक कहने वाला और समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करने वाला यह व्यक्ति किसी साधारण लेखक या कवि मात्र नहीं है, अपितु यह तो भारतीय राजनीति में एक स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। भारतीय राजनीति में एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रतिभावान जननायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय उनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी और पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने शायद ही यह सोचा होगा कि उनकी एक संतान प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होकर उनका नाम रोशन करेगी। वाजपेयी की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुई। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यद्यपि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, परंतु किसी कारणवश वह इसे पूरा नहीं कर पाए। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनसंघ की अगुवाई का भार अटल जी पर आ पड़ा, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अपने राजनीतिक मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेश देश भर में फैलाते हुए अटल जी ने स्वाधीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफलता पाई। श्री अटल जी ने सन 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, परंतु धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई। कवि हृदय होते हुए भी बेबाक बोलने का कौशल रखने वाले वाजपेयी ने लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाई और 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। यद्यपि वह वर्ष 1996 में पहली बार पर्याप्त समर्थन के अभाव में 13 दिन और दूसरी बार 13 महीने ही सरकार चला सके थे, परंतु वर्ष 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पूरे 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाने में कामयाब रहे।
भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि दर्ज कराने वाले वह पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। ब्रह्म।